हेलो एवरीवन। आज हम लोग इथाइलिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इथाइलिन एक हमारा गैसियस हार्मोन होता है और ये एक प्लांट हार्मोन होता है और ये जो होता है ये कलरलेस गैस होता है और इसका जो स्मेल होता है वो स्वीट होता है, मस्की होता है। और अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला होता है C2H4 और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं डबल बॉन्ड के साथ। ये हमारा एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ लिखते हैं। ये हमारा एक एल्कीन होता है। और अगर हम इथाइलिन की बात करते हैं तो इथाइलिन प्लांट का ऐसा हार्मोन होता है जो इनहिबिटिंग और प्रमोटिंग दोनों के बीच का काम करता है। मतलब कहीं कहीं पे ये प्रमोट करेगा और कहीं कहीं पे इनहिबिट करेगा। ये हम इसके फंक्शंस में समझेंगे। और अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी जो हुई थी ऑरेंजेस की, जो ऑरेंजेस का जहाँ पे पूरी खेती हो रही थी, जहाँ पे इसकी फार्मिंग की जा रही थी, वहाँ पे ऐसा देखा जा रहा था कि जैसे इस पूरे एरिया में ऑरेंजेस की खेती हो रही है और इसके आसपास जितने भी बनाना के प्लांट थे उसमें राइपनिंग बहुत फास्ट हो रही थी। मतलब ऐसा फिर साइंटिस्ट, एक क्रॉकर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सीन को देखा। मतलब देखा इन द सेंस कि इसको उन्होंने डिस्कवरी किया कि जो ऑरेंजेस हैं वो कुछ ऐसा वॉलेटाइल सब्सटेंस निकाल रहे हैं जिसकी वजह से जो बनाना है वो राइपनिंग हो रही है। बनाना की राइपनिंग मतलब वो जल्दी पक जा रहे हैं। इसको बोलते हैं हेस्टेंड ग्रोथ, मतलब कि फास्ट राइपनिंग हो रही है उसकी। तो मतलब उसकी फास्टेस्ट राइपनिंग हो रही है। तो इस तरीके से पता चला कि ये ऑरेंजेस जो है वो वॉलेटाइल सब्सटेंस निकाल रहे हैं। फिर उस वॉलेटाइल सब्सटेंस को उन्होंने केमिकली देखा तो फिर पता चला कि ये एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है या प्लांट हार्मोन है जो कि राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से इसकी पूरी इथाइलिन की डिस्कवरी हुई थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इथाइलिन का कहाँ कहाँ से ये सिंथेसिस हो रहा है, तो इसकी जो सिंथेसिस होती है वो जनरली प्लांट के हर पार्ट में, जैसे शूट हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, ये हर जगह से इथाइलिन की सिंथेसिस होती है। और इथाइलिन की सिंथेसिस प्लास्टिड में होती है प्लांट के। और अगर हम इस बात करें कि इसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो हमारा मिथियोनीन होता है। तो मिथियोनीन जो होता है एक हमारा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है मिथियोनिन। और ये सिस्टीन से बनता है, सिस्टीन से इसकी सिंथेसिस होती है प्लास्टिड के अंदर। तो ये चीज़ों को लर्न करना ज़्यादा ज़रूरी होता है इथाइलिन में, वन लाइनर क्वेश्चन के लिए। और इथाइलिन के अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो इसमें एपिनेस्टी शो होता है। इसके अलावा इसमें ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है। अगर हम ट्रिपल रिस्पॉन्स की बात करें तो जैसे जो हमारा जर्मिनेशन सीड है उसमें प्लीम्यूल का 3 तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। एक होता है उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देखने को मिलती है। दूसरा जो होता है उसकी बोलते हैं कि हुक लाइक अपीयरेंस हो जाता है। तीसरा जब हम बोलते हैं कि इसकी ब्रॉडनिंग हो जाती है, मतलब जो भी उसका शूट है वो ब्रॉड हो जाता है। जैसे ये हमारा प्लम्यूल है तो इस तरीके से इसकी हॉरिजॉन्टल देखी जाएगी। हुक का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से देखा जाएगा किसी उसके अंदर, और ब्रॉडनिंग की इस तरीके से, मतलब वो ब्रॉड हो जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं कि प्लांट जो होता है वो छोटा हो जाता है हॉरिजॉन्टली, और कर्ल हो जाता है और मोटा हो जाता है, छोटा मोटा कर्ल। इस तरीके से ये ट्रिपल रिस्पॉन्स बोलते हैं हम इसको इथाइलिन का। इसके अलावा ये राइपनिंग में हेल्प करता है। राइपनिंग में कैसे हेल्प करता है कि जैसे ये फ्रूट राइपनिंग का तो केस इथाइलिन का हम जनरली अपने किचन में ही देख लेते हैं कि अगर कोई एक भी पका हुआ कोई भी फ्रूट या सब्जी है उसके पास के जितने भी रखे रहते हैं तो वो जनरली पक जाते हैं। तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि इसमें से कुछ ऐसा वॉलेटाइल सब्सटेंस निकल रहा है जिसकी वजह से हमारा ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे बाकी के फलों को पकाने के लिए। तो इस तरीके से इथाइलिन का देखा जाता है। इस टाइम पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है और रेस्पिरेशन जो होता है वहाँ पे वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से हीट बढ़ जाता है। और हीट के बढ़ने की वजह से, हीट जब बढ़ जाता है तो इसी को हम राइपनिंग बोलते हैं। वो जल्दी उसको मेच्योर कर देता है और जल्दी राइपनिंग हो जाती है तो फिर प्लांट वो फ्रूट और जो हमारा सब्जी है, फल है, वो सड़ने भी लगता है। तो इस तरीके से इसको हम क्लाइमैक्टिक इफेक्ट बोलते हैं जो कि हमारा इथाइलिन में देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।